कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करता था तो हमें मरने के बिना दूसरा कोई उपाय हमारे पास में नहीं था, क्योंकि दुनिया ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा, माता सीता पे भी कलंक लगाया। फिर हम तो सामान्य राजकुमारियां हैं, हम तो सामान्य राजकुमारियां हैं। इसलिए उन राजकुमारियों को आनंद हुआ कि परमात्मा हमारा स्वीकार कर रहे हैं, और कहते हैं कि भगवान ने सारी वो 16,100 कन्याओं को द्वारिका में लाया। एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवन बनाए, परमात्मा ने उतने ही अलग अलग रूप लिए, और एक ही मुहूर्त में परमात्मा ने सभी राजकुमारियों के साथ में उनका पानी ग्रहण किया, उनका स्वीकार किया भगवान ने एक ही साथ में। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे तो सारे राजकुमारी उन कन्याओं को दासी बना के भी ला सकते थे। कृष्ण कन्हैया चाहते तो सभी को दासी बना के भी ला सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा नहीं, मैं इन्हें यदि दासी बनाऊंगा तो दुनिया का इनकी ओर देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने रानी का, अपने पत्नी का अधिकार दिया, उन्हें वो दर्जा दिया रानी का, पत्नी का। और ये कथा, ये जो कथा है ना, हमें यह दर्शाती है कि भगवान ने जो नारी का सम्मान किया, कन्हैया ने जो नारी का सम्मान किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया होगा, आज तक किसी ने नहीं किया। हम कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह किए, इतने गोपियों के साथ रास रचा ना, परमात्मा ने जो सम्मान किया, दासी भी बना सकते थे मेरे भगवान, लेकिन पत्नी का दर्जा दिया, पत्नी का अधिकार दिया। बिल्कुल इतना सम्मान किया है भगवान ने, क्योंकि वैसे हम आज भी कई जगह पे, ज्यादातर, हर जगह तो नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर हमारे ये देखने में आया है कि आज भी नारी को कहीं कहीं बहुत यातनाएं दी जाती है। आज भी दहेज के नाम से नारी को आज भी जलाया जाता है। आज भी कई अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, हर जगह नहीं कह रहे, लेकिन बहुत सी जगह आज भी नारी का वो सम्मान नहीं है, वो मान नहीं है नारी का, आज भी नहीं है। ज्यादातर ये देखने में आया है। आज भी हमें पहले ही पता चल जाता है कि लड़का हो रहा कि लड़की हो रही, और जैसे ही लड़की दिखती है आज भी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। कई जगह तो हमने आंखों देखी घटना है। ऐसा लगता है पढ़े लिखे लोग, टीचर, लेक्चरर कह रहे थे, और ये ऐसे पढ़े लिखे लोगों की इतनी नीची सोच कैसी हो सकती है। इधर तो नवरात्रि में बहुत माता का पूजन करते हैं, नवरात्रि में बहुत दुर्गा का पूजन करते हैं, और इधर दुर्गा दुनिया में आने के पहले ही उसको समाप्त कर देते हैं। आज भी ऐसा हम देखते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जिस भी घर में अगर नारी दुखी होगी, नारी पीड़ित की जा रही होगी जिस भी घर में, तो उस घर की वास्तु देवता नाराज रहती है, अप्रसन्न रहती है, खुश नहीं रह सकती उस घर की देवता, वास्तु देवता। यत्र पूज्यते नारियंतु तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे नारी का आदर होता है, सम्मान होता है, पूजन होता है, वहाँ पे सारे देवता वास करते हैं। नहीं तो वास्तु देवता भी शापित हो जाते हैं। 9 दिन दुर्गा की पूजा करनी ही चाहिए, लेकिन नहीं की तो चलेगा, लेकिन घर की नारी को, लक्ष्मी को, दुर्गा को कभी भी दुखी मत रखना, कभी भी नहीं। हमारे घर में ही तो 9 रूप है दुर्गा के, उसका पूजन करो, उसे खुश रखो। क्योंकि हम बहुत से पुरुष क्या, ज्यादातर यही मेंटेलिटी दिखती है कि नारी को बड़ा कमजोर, अबला समझते हैं। नारी निंदा मत करिए, नारी रतन की खान। जिस नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान भी माँ की गोद, माँ की गर्भ से ही जन्म लिया, कोई आसमान से सीधे नहीं आए। जिस नारी से पैदा हुए, नारी अबला नहीं है, कमजोर नहीं है नारी। माना कि पुरुष बलशाली है, माना
कि पुरुष बलशाली है, लेकिन कन्हैया के 56 भोग पर एक तुलसी पत्र भारी है। एक तुलसी पत्र, तुलसी के बिना भोग नहीं लगता भगवान को। यह नारी लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है, सीता है, राधा है, लेकिन जब जब समय आया वही पार्वती महाकाली बनी, जब जब समय आया वही माता सीता भद्रकाली बनती है। इसीलिए नारी का सम्मान हो, जो सम्मान मेरे परमात्मा ने किया नारी का, वो सम्मान नहीं देखने को मिलता। और परमात्मा की ये जो 16,108 पटरानियां हैं, वो कौन है आपको पता है? कल हमने कहा था ना कि 4 वेद है, चारों वेदों में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड और भक्ति का ज्ञान कांड। 1,00,000 मंत्र है, 80,000 मंत्र तो गोपियां बन के आई थी, लेकिन उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र है उपासना कांड के, वह 16,000 मंत्र ही परमात्मा की 16,000 पटरानियां बन के आई। क्योंकि कोई भी भगवान की पत्नी थोड़ी बन सकता है। इन्होंने उपासना की, परमात्मा को पाने की उपासना की। ये 16,000 ये जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र है, वही भगवान की पटरानियां बनी। और 100 प्रकार के जो उपनिषद है, वह उपनिषद जो 100 पटरानियां हैं, 16,100 तो 100 उपनिषद है और 16,000 ये उपासना कांड के मंत्र है और 8 अष्टदा प्रकृति है। ऐसी 16,108 परमात्मा की पटरानियां बनी। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्री माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण का सुंदर संवाद सुनाने लगे। बहुत सुंदर संवाद है। ये माता रुक्मिणी और श्री कृष्ण के संवाद की कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान की संतति का वर्णन श्रवण कराते हैं। भगवान की 16,108 पटरानियों की कितनी कितनी संतान हुई भगवान की? एक रानी से 10-10 पुत्र, एक रानी से 10-10 पुत्र हुए। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि 10 पुत्र है और एक पुत्री भी है, 11 हुए। भागवत में 10-10 पुत्र की चर्चा है। 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र हुए। माता रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न होता है, प्रत्यक्ष कामदेव का अवतार, प्रत्यक्ष कामदेव का अवतार। प्रद्युम्न का विवाह रति से होता है। प्रद्युम्न रति से एक पुत्र होता है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बानासुर पुत्री उषा से होता है। संक्षेप में ले रहे हम। भगवान के संतति का वर्णन किया गया। और अब श्री नारद जी भगवान की व्यापक लीला देखने के लिए आए। भगवान की ग्रहचर्या क्या है ये देखने के लिए आए नारद जी। नारद जी आए द्वारिका में और भगवान की ग्रहचर्या देखने ले। नारद जी क्या सोच के आए कि एक पत्नी रहती है तो इतने कलह, इतने झगड़े होते हैं। भगवान की तो इतनी सारी रानियां हैं, देखे तो सही इनके बीच में कोई झगड़ा, कोई कलह होता है क्या? इसीलिए नारद जी परमात्मा की ग्रहचर्या देखने के लिए आए। तो कहते हैं नारद जी पहले रुक्मिणी माता के महल में गए तो भगवान रुक्मिणी माता उनकी सेवा कर रही थी। नारद जी आए तो भगवान ने कहा आइए आइए नारद जी पधारिए। अर्घ्यपाद्यादि से पूजन किया, उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी को लगा चलो दूसरी रानी के महल में देखेंगे, भगवान तो यहाँ है पहले महल में। नारद जी को लगा दूसरी रानी के महल में यदि भगवान नहीं होंगे तो वहां थोड़ी सी हम झगड़ा लगा सकते हैं। नारद जी दूसरे रानी के महल में गए तो भगवान वहां भी अपनी एक रानी के साथ और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। अरे नारद जी को लगा अभी तो भगवान रुक्मिणी के महल में थे, अब यहाँ कैसे आए? नारद जी तीसरी रानी के महल में गए तो भगवान अपने बाल बच्चों का लाड़ लड़ा रहे थे। किसी महल में भगवान होम हवन कर रहे थे, किसी महल में परमात्मा ब्राह्मणों को भोजन करा के ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। कहीं पे भगवान युद्ध नीति की, राजनीति की चर्चा कर रहे थे, कहीं पे भगवान पुराणों का श्रवण कर रहे थे।
कहीं पे स्वयं एकांत में बैठकर पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे थे। नारद जी जिस भी रानी के महल में गए वहाँ उन्हें भगवान की उपस्थिति दिखी, इसलिए नारद जी ने सोचा यहाँ पे तो हम झगड़ा नहीं लगा सकते। नारद जी ने परमात्मा की व्यापक लीला का दर्शन किया। नारद जी गए, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे कि परीक्षित, एक पौंड्रक नामक एक राजा था, वासुदेव पौंड्रक, जो स्वयं को भगवान कहता था। मैं ही भगवान हूँ, मैं वासुदेव पौंड्रक हूँ, मेरी ही जय जयकार करो, मेरा ही नाम जपो। तो भगवान ने वासुदेव पौंड्रक का और काशीराज का वध किया, उसका उद्धार किया। भगवान ने राजसूय यज्ञ का निमित्त बनाया। अर्जुन और भीमसेन को साथ में लेकर जरासंध के यहाँ आते हैं और राजसूय यज्ञ का निमित्त बनाकर भगवान भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करते हैं। और जरासंध ने जितने भी राजाओं को बंदिस्त बनाया था उन सभी राजाओं को भगवान मुक्त करते हैं। राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा की गई। अग्र पूजा भगवान की हुई राजसूय यज्ञ में। उसी यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का सिर उड़ाया। शिशुपाल के 100 अपराध हो थे, इसलिए परमात्मा ने उसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और कहते हैं कि जब वासुदेव पौंड्रक, काशीराज, शिशुपाल सब मारे गए, तब शिशुपाल का जो मित्र था दंतवक्र, वह अकेले ही भगवान से युद्ध करने के लिए आया, लेकिन भगवान ने उसको भी मार दिया, उसका भी वध किया, उसका उद्धार किया। सभी जितने भी राक्षस थे, विदुरथ, शाल्व, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक, भगवान ने सभी का वध किया और सभी का उद्धार किया। और आगे के कुछ प्रभु अन्य विहार की चर्चा देकर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुदामा चरित्र श्रवण करा रहे हैं। सुदामा जी का सुंदर ऐसा चरित्र, बहुत मधुरतम ऐसा यह चरित्र है, ऐसी यह कथा है। सुदामा जी कौन? सुदामा जी भगवान के परम सखा भी है और भगवान के परम भक्त भी है। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी केवल ब्राह्मण ही नहीं है तो ब्रह्मवित्तम है, विरक्त है, जितेंद्रिय है, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय है। केवल शांत ही नहीं तो प्रशांत आत्मा है। श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा चरित्र श्रवण करा रहे हैं। सुदामा जी परमात्मा का सखा भी, परम सखा भी और परम भक्त भी। भगवान की और सुदामा जी की भेंट कैसी हुई? भगवान की और स्वयं भगवान ने मित्रता का हाथ आगे बढ़ाया। स्वयं भगवान ने खुद होके पहला हाथ भगवान ने बढ़ाया। और सुदामा जी की और भगवान की भेंट कैसी हुई? तो कहते हैं कि भगवान जब उज्जैन सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने जा रहे थे, तब सुदामा जी भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए निकले। अब सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे, निर्धन थे, इसलिए कोई रथ नहीं, कोई बैलगाड़ी छकड़ा नहीं, इसलिए सुदामा जी पैदल पैदल ही उज्जैन की यात्रा करने निकल गए। तब कहते हैं कि सुदामा जी के पैर में चलते चलते एक कांटा चुभा, और कांटा भी ऐसा चुभा कि नीचे से चुभा और ऊपर निकला। तो कहते हैं सुदामा जी एक जगह बैठ गए, एक जगह बैठ गए और कांटा निकालने की बहुत कोशिश कर रहे, बहुत प्रयत्न कर रहे, लेकिन कांटा नहीं निकल रहा। तभी उसी जगह एक रथ आकर खड़ा होता है, एक रथ आकर, और उस रथ में कौन? सुदामा जी ने देखा तो उस रथ में साक्षात भगवान कृष्ण। भगवान ने पूछा, कृष्ण ने पूछा कि भैया तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे, क्या हुआ?
तो सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पैर में कांटा चुभा है, बहुत निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन निकल नहीं रहा। तो कन्हैया ने कहा ला मुझे दो, मैं निकाल दूं। तो सुदामा जी ने कहा नाना आप इतने बड़े राजकुमार, इतने बड़े राजा के पुत्र, और आप मुझ जैसे गरीब को हाथ लगाओगे? भगवान ने कहा ऐसा कहाँ लिखा है कि एक राजा का, एक अमीर का पुत्र किसी गरीब को हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है? सुदामा जी ने कहा नाना आप इतने बड़े राजकुमार हो, राजपुत्र हो, आप मेरे पैर को कैसा हाथ लगाओगे? भगवान ने कहा ठीक है मैं राजकुमार राजपुत्र हूँ, मैं हाथ नहीं लगा सकता, तो ले आज से मैं मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूँ। एक मित्र तो मित्र के पैर को हाथ लगा सकता है, एक मित्र मित्र के पैर को हाथ लगा सकता है। ले मैं आज मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूँ, अब तो तू मुझे मेरा तेरा पैर दे। फिर भी सुदामा जी को बड़ा संकोच हो रहा था, कैसे पैर दूं? तब कन्हैया ने जबरदस्ती पैर खींचा, कांटा निकालने लगे। जब कांटा नहीं निकला तो भगवान ने अपने मुख से उस कांटे को खींचा और खींच के कांटा निकाला। तब मेरे कन्हैया ने, जब सुदामा जी ने देखा वाह व्यक्तित्व हो तो कोई ऐसा व्यक्तित्व हो, इतना बड़ा राजकुमार लेकिन अपने मुख से कांटा निकाल रहा। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, दुनिया में कांटा चुभाने वाले बहुत मिलेंगे, दुनिया में कांटा चुभाने वाले बहुत मिलेंगे, कांटा निकालने वाला तो कोई होगा तो वो केवल परमात्मा है, वो केवल परमात्मा है। कांटा चुभाने वाले बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, ऐसे मित्र बहुत मिलेंगे दुनिया में जो हमारे सुख में तो हमारे साथ खड़े रहते हैं, जब हमारी जेब गर्म हो तब हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मित्र तो वो है जो एक परछाई के भांति कंधे से कंधा मिलाकर मित्र के हर सुख दुख में साथ निभाए। मित्र तो वो है, मित्र वो नहीं है कि जब जेब गर्म है तब हमारा साथ दे और जेब नरम हो गई, ठंडी हो गई तो हमारा साथ छोड़ दे। उसे मित्रता मत कहना, उसे मित्र भी मत कहना। मित्र तो राम जी ने मित्रता निभाई। क्या मित्रता निभाई राम जी ने? अरे जब रावण ने शक्ति का प्रहार किया, विभीषण पे किया था रावण ने शक्ति का प्रहार, लेकिन भगवान ने विभीषण को पाछे कर दिया और स्वयं उस शक्ति का प्रहार अपने छाती पे लिया, उसका आघात। मित्रता तो राम जी ने निभाई निषाद के साथ, मित्रता राम जी ने निभाई सुग्रीव के साथ, मित्रता राम जी ने निभाई विभीषण जी के साथ, और मित्रता कन्हैया ने निभाई सुदामा जी के साथ। मित्र तो बहुत मिलेंगे लेकिन ऐसे मित्र नहीं मिल सकते। भगवान ने अपने मुख से कांटा निकाला, तब से ये मित्रता होते 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 आज बरसों बीत गए। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ में विद्या अध्ययन किया, बरसों बीत गए, परमात्मा मथुरा नगरी आ गए, सुदामा जी भी अपने वृंदापुरी अपने गांव आ गए, लेकिन ये मित्रता जो की त्यों जस की तस इतने वर्षों के बाद में भी ये मित्रता बनी रही, इतने वर्षों के बाद भी। और कहते हैं कि सुदामा जी को बहुत याद आती थी कन्हैया की, मेरा कन्हैया कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसा होगा, बहुत याद आती थी सुदामा जी को कन्हैया की, बहुत मिलने का मन करता था सुदामा जी का। एक दिन सुदामा जी की पत्नी श्री सुशीला जी ने भी कहा कि हे स्वामी मेरी इच्छा है कि आप एक बार कृष्ण से द्वारिकाधीश से मिलके आइए, मेरी इच्छा है। तब सुदामा जी ने कहा कि सुशीला मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं कृष्ण से मिलने जाऊं, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन कैसे जाऊं मैं सुशीला, कहाँ वो द्वारिकाधीश और कहाँ हम एक गरीब निर्धन ब्राह्मण, मैं उसे मिलने जाऊंगा तो ये दुनिया क्या कहेगी, मेरे कृष्ण को वे बदनाम करेंगी कि एक द्वारिकाधीश ने एक दरिद्र ब्राह्मण को कैसे मित्र बना लिया, कैसे मित्र बना लिया। ये दुनिया मेरे कन्हैया का अपमान करेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे मित्र का अपमान हो, कोई उसे नाम रखे, कोई उसे बदनाम करे, मैं नहीं चाहता।
और कहते हैं, सुशीला ने कहा, स्वामी आप ऐसा क्यों सोचते हो? अरे आप जाइए, प्रभु से मिलकर आइए, उनका दर्शन कीजिए, उनको मिलकर आइए। ढिंडोरा काहे के लिए पीटना है कि मैं उसका मित्र हूँ, मैं उसका मित्र हूँ? अरे ढिंडोरा पीटेंगे तो किसी को पता चलेगा ना कि आप उसके मित्र हो, तब तो दुनिया को पता चलेगा ना। आप ऐसा ढिंडोरा मत पीटिए, आप जाइए केवल और उनसे मिलकर उनका दर्शन लेकर लौट के आइए। तो कहते हैं जैसे ही सुशीला ने ऐसा कहा तो सुदामा जी की भी इच्छा हुई, सुशीला मेरी तो इच्छा थी ही परमात्मा के दर्शन की। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मेरी तो इच्छा थी ही, लेकिन अब तुमने और प्रेरणा दी तो अब मेरी तीव्रतर इच्छा हुई। तो सुशीला बता मैं क्या लेके जाऊं भगवान के लिए? वो तो द्वारिकाधीश है, उसे हमारे भेंट की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता, मैं उसे भेंट स्वरूप क्या ले जाऊं? तब सुशीला ने 2-4 घर जाकर मुट्ठी मुट्ठी चावल लाए, तंदूर लाए, अपने साड़ी के एक कोने का पल्लू फाड़ के निकाला और उस साड़ी के पल्लू में वह पोटली बांधकर सुदामा जी को दी कि ये भेंट ले जाइए। और कहते हैं सुदामा जी पर आज वृंदापुरी से द्वारिका की यात्रा कर रहे, सुदामा जी भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। लेकिन सुदामा जी के मन में यह भी विचार आता है कि इतने साल हो गए, मेरा कन्हैया मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? इतने साल हो रहे। लेकिन सुदामा जी नहीं नहीं नहीं, मेरा कान्हा ऐसा नहीं है, वो तो भक्तवत्सल परमात्मा है, वह मुझे पहचानेगा ही पहचानेगा। और कहते हैं सुदामा जी निकले और एक नदी पार करनी थी, द्वारिका जाते समय एक नदी को पार करना था। तो भगवान ने स्वयं आकर सुदामा जी को वह नदी पार करा दी, पता भी नहीं चला सुदामा जी को। और कहते हैं कि सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे तो आंख लग गई और भगवान ने नींद ही नींद में सुदामा जी को द्वारिका में पहुंचा दिया। नींद ही नींद में आंख खुली तो सुदामा जी ने देखा, अरे ये कौन सी नगरी है? तो नगर वासियों की पूछा ये कौन सी नगरी है? तो नगर वासियों ने कहा ये द्वारिका है। अरे द्वारिका आ गई। और जैसे ही द्वारिका आई, चलते 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 कृष्ण के महल के पास पहुंचे। और कृष्ण के महल के बाहर जो द्वारपाल खड़े थे, उन द्वारपालों को सुदामा जी कहते हैं कि द्वारपालों आप जाओ, कन्हैया को इतना समाचार दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है।
पगड़ी, नतन पे है जामा, नतन पे है पगड़ी, नतन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नजर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन जा करके कह दो कि दिल में सता बस नसीब आ गया है, कि दिल में सता बस नसीब आ गया है। ओ अरे बार बालो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया 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 गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान। सामने दुलाए जरद आंसुओं से सामने दुलाए हो, जरद आंसुओं से सामने दुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, जरद आंसुओं से सामने दुलाए हो। बराबर में अपने करे गया है खुशी वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। जैसे ही परमात्मा ने सुना कि मेरा यार, मेरा सखा, मेरा परम मित्र आया है, तो भगवान ने कोई सारी मर्यादा को लांघ कर परमात्मा गए। न पैरों में चप्पल पादुका पहनी, न मुकुट लगाया। ऐसे ही जैसे ही परमात्मा ने सुना कि मेरा यार आया, मेरा सखा आया, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, अपने गले से लगाया और अपने रथ में बैठाकर स्वागत सत्कार करते हुए अपने राजमहल के द्वार से भगवान ने बड़ा स्वागत सत्कार करते हुए सुदामा जी को महल के भीतर लाया। और ऐसा दृश्य जब माता रुक्मिणी ने देखा तो हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा।
माता रुक्मिणी को बड़ा अचंभा हुआ कि ये मेहमान ऐसा कैसा है। आज तक ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, इंद्र चंद्र सारे देवता आए, लेकिन आज तक मैंने भगवान को ऐसा नहीं देखा। ये मेहमान कैसा आया है आज। रुक्मिणी माता को अचंभा हुआ। और जैसे ही भगवान सुदामा जी को लेके आए तो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, अपने बराबर में। अपना जो आसन था, भगवान का जो आसन था, सिंहासन था, उस आसन पे भगवान ने सुदामा जी को बिठाया अपने सिंहासन पे। और माता रुक्मिणी कलश लेके खड़ी थी, एक दूसरी रानी बिल्कुल थाल लेके खड़ी थी। लेकिन भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के चरण धोने के लिए उनके चरण अपने हाथ में लिए तो सुदामा जी के पैरों में जो चुभे कांटे थे, वो कांटों को देखकर आज मेरा करुणा निधि परमात्मा, आज मेरा भक्त वत्सल परमात्मा इतने रोए कि अलग से वह कलश जो था उसके जल से नहीं, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। वो कांटों को, वो दर्द को देखकर आज मेरा परमात्मा का हृदय पसीज गया और परमात्मा रोने लग गए। और उन आंसुओं से परमात्मा ने सुदामा जी के चरण धोए, सुदामा जी के चरण धोए, उनका पूजन किया, उनका सब किया, स्नान वगैरह कराया, अपने सुंदर वस्त्र दिए। सुदामा जी के जो वस्त्र थे वो धोने के लिए दे, अपने राज वस्त्र, राज जो रेशम की धोती और सारे आभूषण परमात्मा ने पहनाए। और कहते हैं इतने वर्षों के बाद आज बचपन के यार, बचपन के सखा मिले हैं, तो सारा भोजन आदि इत्यादि सब हुआ। और कहते हैं जब भगवान और सुदामा जी चर्चा करने के लिए बैठे, आपस में बातचीत करने के लिए बैठे, तो भगवान ने सुदामा जी से पूछा, अरे सुदामा तेरा ब्याह गी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो सुदामा जी ने कहा, हाँ कान्हा हुआ ना, ब्याह तो हुआ, 4 बाल गोपाल भी है, ब्याह भी हुआ। अच्छा, ब्याह वगैरह सब कर लिया और मुझे न्योता भी नहीं दिया, मुझे नहीं बुलाया तक नहीं। अब सुदामा जी को संकोच होने लगा, इतने बड़े द्वारिकाधीश को मैं कैसे बुला सकता था। तो सुदामा जी बोले कि अरे कन्हैया मेरी बात छोड़, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ ये बता। यशोदा मैया को बड़ी चिंता रहती थी, तू इतना माखन चुराता था, इसे कौन लड़की देगा, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। तो कन्हैया बोले हुआ ना। बोले तो भगवान ने अपनी पटरानी को बुलाया। अब सुदामा जी को लगा भाई एक पत्नी होती है, एक रानी होगी। तो माता रुक्मिणी आई, प्रणाम किया, तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, अष्टपुत्री भव। रुक्मिणी जी गई सत्यभामा। सुदामा जी को लगा ये दूसरी होगी भाई, 2 होगी रानियां, और आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रवती भव। एक एक करती हुई 3री, 4थी, 5वीं, 8 पटरानियों तक तो अच्छा आशीर्वाद दिया, 3 आशीर्वाद दिए बहुत सारे, चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव। बाद में एक एक जाती रही। अब एक तो पहले ही दुबले पतले ब्राह्मण थे, कितने दिन खाने को तक नहीं मिलता था सुदामा जी के यहाँ पे, ऐसी दरिद्रता थी घर में। जब 100 पटरानियां बाद में हुई, अब केवल भव, हाथ दुखता है ना ऐसा करके रखो तो, अब केवल भव भव भव, केवल इतना ही आशीर्वाद दिया। कन्हैया से पूछा है, कन्हैया अभी तेरी पटरानियां कितनी बची है। कन्हैया ने कहा अभी तो सोई हुई, अभी तो 16,008 बची है। क्या 16,008 को आशीर्वाद देते देते तो मेरा हाथ टूट जाएगा। कन्हैया ऐसा कर कि तू ही मुझे प्रणाम कर ले, तुझे मैं आशीर्वाद दे देता हूँ, और पति को जो दिया जाता है वह पत्नी को अनायास उसका आधा पुण्य मिल जाता है, इसलिए तू ही मुझे प्रणाम कर ले कन्हैया, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। और आज ऐसी घटना घटी कि आज तक तो ये देखा था कि भक्त भगवान को प्रणाम करता है, आशीर्वाद देता है, लेकिन आज भगवान ने भक्त को प्रणाम किया और भक्त ने आशीर्वाद दिया। कन्हैया मैं यदि तुझे आशीर्वाद दे दूंगा तो तेरा आधा पुण्य तेरे पत्नियों को, तेरे रानियों को मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आप जो भी करते हो
पुरुष भाइयों, आप जो भी करते हो आपका आधा पुण्य आपके पत्नियों को अनायास मिल जाता है, उनके खाते में चले जाता है। आप पाप करोगे तो उसका पाप नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य कर्म करोगे, पुण्य धर्म कर्म करोगे तो आधा हिस्सा बहनों को, हमारे माताओं को मिल जाएगा, क्योंकि वो आपकी धर्म पत्नी है। इसलिए आप जो भी धर्म कर्म करोगे तो आधा मिलना ही मिलना है। फिर आप कहोगे कि हमारी माताएं जो करती है उनका आधा भी हमको मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि माताएं बहनें कुछ करे और उसका आधा हिस्सा पतियों को मिले, ये शास्त्र में व्यवस्था ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भारत की नारी स्वयं के लिए कभी कुछ करती नहीं है ना। मेरे भारत की नारी स्वयं के लिए कभी कुछ मांगती नहीं है। मेरे पतिदेव अच्छे रहो, मेरे बच्चे अच्छे रहो, मेरा परिवार अच्छा रहो, यही तो वो हरतालिका करेगी और चतुर्थी करेगी, करवा चौथ, क्या क्या उपास करती है माताएं बहनें। सब घर परिवार पति बच्चों के लिए ही करती है ना। पति एक उपास नहीं करता, कोई करवा चौथ नहीं करता, कोई हरतालिका नहीं करता, कोई चतुर्थी नहीं करता, क्योंकि उसे नहीं चाहिए 7 जन्म यही पत्नी, लेकिन पत्नियों को 7 जन्म यही पति चाहिए। इसीलिए मेरे भाई जो करेंगे वो पत्नियों को सब मिल जाएगा, लेकिन मेरी माताएं बहनें जो करेगी वो भाइयों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मेरी माताएं बहनें स्वयं के लिए कुछ नहीं करती, जो करती है अपने परिवार के लिए ही करती है, स्वयं के लिए कभी कुछ नहीं मांगती, कभी कुछ नहीं मांगती। इसीलिए आज सुदामा जी ने कृष्ण को आशीर्वाद दे दिया कि तुझे दे दूंगा तो तेरे सारे पत्नियों को, रानियों को मिल जाएगा। और कहते हैं, कन्हैया ने पूछा, अरे मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाई सुदामा तूने? भाभी ने कोई भेंट नहीं भिजवाई मेरे लिए? कोई भेंट नहीं? सुदामा जी वो अपनी पोटली अपने बगल में छिपा रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना ऐश्वर्य देखा, इतना ऐश्वर्य देखा तो सुदामा जी को बड़ा संकोच हो रहा था। ऐसे टूटे फूटे तंदुल क्या दूं मैं परमात्मा को भेंट स्वरूप, कैसे दूं? लेकिन परमात्मा ने छीन के वो पोटली ली और कहते हैं भगवान ने वो पोटली खोली और उसमें के एक मुट्ठी तंदुल स्वयं खाए। एक मुट्ठी तंदुल खाया तो एक लोक का राज्य मेरे परमात्मा ने सुदामा जी को दे दिया, एक लोक का राज्य। दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाना तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो प्रभु? तीनों लोक की संपदा, तीनों लोक की लक्ष्मी आप सुदामा जी को दे दोगे? मन ही मन कह रही है, क्योंकि मैं आपकी सेवा के लिए आई हूँ, तीनों लोकों का राज्य दे दोगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं माता रुक्मिणी ने मुट्ठी पकड़ ली, तीसरी मुट्ठी नहीं खाने दी। और कहते हैं स्वयं और अन्य रानियों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया और स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण किया। और कहते हैं कि सुदामा जी को इतना दिया, बहुत कोशिश की पहले भगवान ने कि सुदामा कुछ मांग ले, बहुत उससे कहलवाने की कोशिश की कि सुदामा मुझे कुछ मांगे, कुछ मांग ले, लेकिन सुदामा जी ने एक शब्द से भी व्यक्त नहीं होने दिया कि मेरे यहाँ की परिस्थिति या मेरे यहाँ ऐसी स्थिति है कि कभी कभी 8-8 दिन भी मेरे बाल बच्चे भूखे रह जाते हैं, ऐसी स्थिति है। एक शब्द से भी व्यक्त नहीं होने दिया सुदामा जी ने। और कहते हैं कि भगवान ने जो सुदामा जी की यक्ष श्री को जो क्षय हो गई थी, सुदामा जी की जो श्री यानी लक्ष्मी, सुदामा जी की जो श्री क्षय हो गई थी, आज मेरे परमात्मा ने बदला, उसको पलट दिया। जो श्री क्षय हो गई थी उसको यक्ष श्री कर दिया। यानी सुदामा की जो पोरबंदर नगरी थी, वृंदापुरी थी, आज उस पोरबंदर नगरी को स्वर्ण मंडित कर दिया, सुदामापुरी बना दिया। सुदामा जी को खबर ही नहीं इधर, आज उधर सुदामा की सुदामापुरी जगमगा रही है, जगमगा रही है, पूरी स्वर्ण मंडित कर दी परमात्मा ने।
और कहते हैं जब सुदामा जी कृष्ण से विदा लेकर धीरे धीरे अपने गांव को आए और जैसे ही गांव में आए ना सुदामा जी, तो कहते हैं सुदामा जी स्वयं भी अपने गांव को, अपनी सुदामापुरी को सुदामा जी भी नहीं पहचान पाए। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, परमात्मा मेरा भारत का साधु, मेरा भारत का संत ऋषि कभी कुछ मांगता नहीं है। सुदामा जी मांगने के लिए नहीं गए थे, कब कुछ भी मांगने के लिए नहीं गए थे सुदामा जी। मेरा भारत का ऋषि मांगता नहीं है। यही तो भारत की अस्मिता है, यही भारत की अस्मिता है कि भारत का ऋषि कुछ मांगता नहीं है। सुदामा जी मांगने नहीं गए, लेकिन परमात्मा ने सर्वस्व लुटा दिया, सर्वस्व ने उछावर कर दिया। पूरी सुदामा पूरी जगमग 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 जगमगा रही थी, स्वर्ण मंडित हो गई थी सुदामापुरी। जैसे सुदामा जी आए, सुदामा जी पहचान नहीं पाए कि ये मेरी ही नगरी है। सुदामा जी पहचान नहीं पाए। सुदामा जी भगवान के श्री चरणों में गए और कहने लगे, प्रभु अरे आज तक इस प्रलोभन में नहीं अटकाया, अब आगे भी इस माया में क्यों अटकाते हो परमात्मा? आज तक नहीं अटकाया इस माया में, अब ये प्रलोभन मत दो। कहते हैं सुदामा जी ने अपनी माला ली, अपना आसन लिया। इधर सुदामापुरी जगमग जगमग जगमगा रही है, लेकिन सुदामा जी के भीतर केवल प्रेम की, केवल भक्ति की ज्योति जगमग जगमग कर रही थी। केवल प्रेम और भक्ति की ज्योति जल रही थी। और सुदामा जी अपना प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा, प्रभु का नाम जप रहे हैं। और प्रभु का नाम जपते 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 सुदामा परम गति को प्राप्त होते हैं। अद्वितीय अप्रतिम ऐसा सुदामा चरित्र है। हमने तो संक्षेप में लिया, फिर भी अद्वितीय। और यहाँ पे सुदामा चरित्र की कथा श्रवण कराकर भगवान श्री कृष्ण के 6 भाई जो कंस ने मारे थे, यज्ञ का निमित्त करा के भगवान ने अपने 6 भाइयों का दर्शन माता देवकी को कराया, अपने 6 ही भाइयों का। और यहाँ पे दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त होता है। और एकादश स्कंद के आरंभ में पिंडारक क्षेत्र में ऋषि मुनि साधु संत तपस्या सत्संग कर रहे थे। ऋषि मुनि साधु संत सत्संग कर रहे थे और इधर कन्हैया मन ही मन सोच रहे थे। कन्हैया क्या सोच रहे थे मन ही मन? कि मेरा आज तक मैंने यही काम किया, विनाशाय च दुष्कृताम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान मन ही मन ये सोच रहे थे। और कहते हैं कि पिंडारक क्षेत्र में जो साधु संत ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे, सारे यादव वहां आए और उन ऋषि मुनियों से कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, सत्संग बाद में करना, पहले ये बताओ कि ये यादवी है, ये गर्भिणी है, इसे पुत्र होगा कि पुत्री होगी, ये बताओ पहले, इसे पुत्र होगा कि पुत्री होगी। और कहते हैं साधु संत ऋषि मुनि परमात्मा का इशारा समझ गए, परमात्मा का इशारा समझ गए, क्योंकि परमात्मा को मन ही मन लग रहा था कि मेरे ही यदुवंश में अभी दुष्कृताम शेष है, अभी दुष्कृत्य शेष है। परमात्मा को मन ही मन लग रहा था, इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि परमात्मा का इशारा समझ गए। और साधु संतों ने कहा, हे यादवो सुनो, न इसे लड़का होगा न इसे लड़की होगी, इसे लोहे का मुसल होगा और यही लोहे के मुसल से यदुवंश का सर्वनाश होगा, यदुवंश का सर्वनाश होगा। कहते हैं सारे यादव घबरा गए, आए उग्रसेन जी के पास और जो घटना घटी वो बताई। उग्रसेन जी ने कन्हैया को कुछ भी नहीं बताया। वह लोहे का उस जो यादव सांब को लेके गए थे साधु संत ऋषि मुनियों के पास, जो यादव लेके गए थे सांब को, उसकी जब पट्टियां खोली तो एक लोहे का मुसल निकला। और उस लोहे का मुसल जो निकला, उस लोहे के मुसल का चूर्ण बनाया,
उग्रसेन जी ने कन्हैया को कुछ भी नहीं बताया और उसका चूर्ण बनाकर समुद्र में बहा दिया। और कहते हैं उसी चूर्ण से समुद्र के किनारे एक एरक नाम का घास उगा, एरक नाम का, इतना बिल्कुल कांटेदार था, इतना कटीला, इतना नुकीला वह घास था। और एक अंतिम टुकड़ा जो बचा था वो मछली ने खा लिया। मानो भगवान ने अपनी भी व्यवस्था कर ली। उसी मछली को जरा नामक व्याध ने खरीद लिया, उसको खरीदा और जब उसे काटा तो उसमें वह लोहे के मुसल का टुकड़ा जो निकला, उस व्याध ने अपने धनुष बाण के नोक पर उस टुकड़े को लगा लिया। मानो भगवान ने अपनी भी व्यवस्था कर ली। और इधर कहते हैं कि नारद जी द्वारिका में आते हैं। नारद जी द्वारिका में नारायण नारायण करते हुए आते हैं तो वसुदेव जी रुका देते हैं। नारद जी कहाँ जा रहे हो? तो कहे मैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए आया। तो सुनो नारद जी, कुछ सत्संग सुनाइए, कुछ उपदेश सुनाइए। तो कहते हैं नारद जी ने ऋषभ देव जी के जो 9 पुत्र है, 9 योगेश्वर, उनका संवाद सुनाया। माया क्या है, कर्म क्या है, युग धर्म क्या है, सांख्य क्या है, और दत्तात्रेय भगवान ने जो 24 गुरु किए थे, आदि आदि सारी कथाएं नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाई। और कहते हैं कि अब समय करीब आ गया, अब समय करीब आ गया, अब जो होना था होने लगा। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव पहुंचते हैं। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव पहुंचते हैं। सारे यादवों ने मदिरा पान किया, सारे यादवों ने मदिरा पान किया और पता नहीं चला कैसे आपस में झगड़ा होने लगा। पता नहीं चला, यादवों के बीच में आपस में ही झगड़ा होने लगा। काटो मारो, वह उसका खून बहाने लगा, वह उसका खून बहाने लगा। कहते हैं बलदाऊ भैया आते हैं। बलदाऊ भैया कहते हैं यादवों क्या कर रहे हो, क्यों आपस में झगड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? रक्त का प्रवाह बहने लगा। जब सारे यादवों ने बलदाऊ भैया का अपमान किया, हमने कल ही कहा था बड़े का अपमान होना यानी मृत्यु दंड समान है। बड़े का अपमान मृत्यु दंड देना समान है। संभावितस्य स्वजनात् पराभो यदासि सद्य मरनाय कल्पते। बड़े का अपमान करना उसे मृत्यु दंड देना है। बलदाऊ भैया को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। बलदाऊ भैया समुद्र के किनारे आते हैं, अपने निज स्वरूप का ध्यान किया और कहते हैं यह जो संकर्षण शरीर था, यह जो शरीर था यह विदा हुआ। बलदाऊ भैया संकर्षण शेषनाग के रूप में आते हैं और शेषनाग धीरे 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 करते समुद्र में चला जाता है। बलदाऊ भैया अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए। कृष्ण को पता चला कि बलदाऊ भैया अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए तो भगवान कृष्ण किसी को न बताते हुए वेरावल क्षेत्र में आते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठते हैं। वेरावल क्षेत्र में उद्धव जी आते हैं। प्रभु चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए प्रभु। भगवान कहते हैं उद्धव आम्ही जातो आमुच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। आम्ही जातो आमच्या गावा। उद्धव कहे प्रभु क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप निजधाम सिधार रहे हो? हाँ प्रभु, हम कैसे जिएंगे आपके बिना, हम कैसे रहेंगे? हमें आपके बिना जीने की आदत नहीं है परमात्मा, आप हमें छोड़ के मत जाइए। भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत करो उद्धव, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं मेरा पूरा तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में छोड़ के जा रहा हूँ। जब कभी मेरा स्मरण हो, मेरी याद आए तो श्रीमद् भागवत का सहारा करना, तुम्हें मेरा दर्शन होगा। लेकिन फिर भी उद्धव रोने लगे। परमात्मा ने अपनी खड़ाऊ उद्धव को दी। उसी समय परमात्मा का सारथी दारुक परमात्मा को ढूंढते आता है। कहता है प्रभु मैं रथ लाया हूँ, चलो परमात्मा चलो। परमात्मा कहते हैं दारुक से कि हे भाई रथ से नीचे उतर। अरे दारुक कहता है परमात्मा मैं आपको लेने आया हूँ, चलो द्वारिका।
परमात्मा कहते हैं अरे भैया नीचे उतर, और कहते हैं दारुक जैसे ही नीचे उतरते हैं रथ से, चमत्कार हुआ, घोड़े सहित रथ आकाश में चला गया। और परमात्मा ने दारुक से कहा, दारुक जाके द्वारिका में सबको कह दो, द्वारिका में जाके सबको कह दो आज से 7वें दिन यह द्वारिका नगरी समुद्र में समाने वाली है, समुद्र में डूबने वाली है। सबसे कह दो जाकर आज से 7वें दिन। भगवान ने समुद्र से जगह ली थी, हमने कल बताया था ना, परमात्मा ने समुद्र को जगह ली थी, समुद्र से जगह मांगी थी। भगवान ने जिससे जो लिया उसको लौटा दिया। खूब जमाया परमात्मा ने, खूब कमाया, खूब जमाया, लेकिन जाने के पहले जो कि त्यों धर दीनी चधर दिया। जस के तस कोई कुछ किसी का मोह नहीं। जाओ दारुक, दारुक अश्रुपूरित नैनों से द्वारिका आता है। परमात्मा ध्यानस्थ बैठे हैं पीपल की वृक्ष के नीचे। परमात्मा के अरुण अरुण लाल लाल चरण एक जराव्याध एक वृक्ष के ओटक से देख रहा था। जराव्याध को लगा कि कोई हिरण का मुख है। जरा ने बाण संधान किया और कहते हैं हिरण का मुख समझकर जरा ने वह बाण छोड़ा। वह बाण परमात्मा के चरणों को लगता है। वही बाण, वही जो मुसल का अंतिम टुकड़ा जो मछली ने खाया था, और वही मुसल का जो लोहे का टुकड़ा था उसी बाण को लगा था। यानी यदुवंश का जो नाश होगा ऐसा जो ऋषियों ने श्राप दिया था, भगवान ने उसी बाण के द्वारा वही बाण आज जरा ने चलाया। भगवान के चरणों को लगा और जरा जब अपनी शिकार लेने गया तो जरा ने देखा ओहो मैंने प्रभु को मार दिया, प्रभु के चरणों पे बाण लगा। जरा पछताने लगा, जरा रोने लगा। कहते हैं भगवान ने कहा जरा शोक मत करे, जरा खेद मत कर, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। आपकी इच्छा से प्रभु? हाँ जरा ये मेरी इच्छा से हुआ। क्यों? क्योंकि पिछले अवतार में तू बाली था, मैं राम था। जब तू बाली था मैंने वृक्ष की ओटक से तुझे बाण मारा था। पिछले अवतार में यही जरा बाली था और परमात्मा राम थे। भगवान ने बाली को ओटक से बाण मारा था। जरा इस अवतार में हिसाब किताब सब चुकता हुआ। तू वही बाली इस बार जरा बन के आया, मैं वही राम कृष्ण बन के आया। सारा हिसाब किताब नील, किसी का भी कोई ऋण नहीं। जाने के पहले परमात्मा सब हिसाब नील करके जा रहे हैं। खूब जमाइए, खूब कमाइए, लेकिन किसी का भी ऋण, थोड़ा भी ऋण हमारे सिर पर रह गया तो वह चुकता करने के लिए हमें जन्म के जन्म लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हम इतना सजग रहे कि हमारे हाथों ऐसे कोई नए कर्म न हो कि उन कर्मों को चुकता करने के लिए हमें जन्म पे जन्म लेना पड़े। परमात्मा कह रहे हैं कि हे जरा खेद न करो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। पिछले अवतार में मैंने तुझे छिपके बाण मारा था, इस अवतार में तूने मुझे छिपके बाण मारा। तूने मुझे पूछा भी था मैं बैरियू सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोई मारा, तब मैंने तुझे इसका जवाब दिया था जरा। और कहते हैं कि पर जरा प्रभु चिंतन करते हुए निकल गया। आकाश में देवी देवता खड़े हैं, सारे देवी देवता आकाश में खड़े हैं, सबके सिर झुके हैं, सबके सिर प्रभु को प्रणाम कर रहे। आइए प्रभु, जन्म से ही जिसकी लीला आरंभ हो गई थी, जन्म से ही कन्हैया केवल 6 दिन के थे जब पुतना का उद्धार किया। जन्म से ही जिसकी लीला आरंभ हुई, प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकृत हो। हे भगवान, हे गोविंद, हे परात्पर पर पुरुष, लोकांतर में आपके स्वागत की तैयारियां हो रही है प्रभु। लोकांतर में आइए प्रभु, आइए। कृष्ण स्मित हास्य करते हैं। भगवान ने अपने निज स्वरूप का ध्यान किया। अब द्विभुज कृष्ण नहीं, अब चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण। अब द्विभुज कृष्ण नहीं, अब चतुर्भुज नारायण। भगवान ने अपने निज स्वरूप का ध्यान किया और कहते हैं उसी क्षण आकाश से प्रभु का वाहन गरुड़ प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान को लेने के लिए आया। प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए
नारायणायं स्तुभ्यं नमामि नारायणानं शुभ्यं नमामि। गरुड़ जी अपने पंख को उड़ाते उड़ाते भगवान को लेने के लिए आ रहे। नारायणायं स्तुभ्यं नमामि नारायणानं स्तुभ्यं नमामि अखिलेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि अखिलेश्वरायं शुभं नमामि। प्रभु गरुड़ासीन हुए, गरुड़ आकाश में उड़ने लगा। भू भुव जन तप सारे लोक लोकांतर पार करते हुए परमात्मा अपने निज धाम की यात्रा कर रहे हैं। विश्वेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि विश्वेश्वरायं शुभं नमामि विश्वेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि विश्वेश्वरायं शुभं नमामि जगदीश्वरायं स्तुभ्यं नमामि जगदीश्वरायं शुभं नमामि नारायणायं 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 स्तुभ्यं नमामि नारायणायं शुभं नमामि स्तुभ्यं नमामि स्तुभ्यं नमामि शुभं नमामि शुभं नमामि